सवाल ये है, आज मैं जो आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, आज की क्लास है बेसिकली 1% फॉर्मूला। हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस आते हैं डेली लाइफ में। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सर हम देर तक पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आंसर लिखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। और ये एज होती है, जैसे कई कल बच्चों ने कहा कि सर, कॉन्सेप्टर के बच्चों ने कहा कि सर शेड्यूल नहीं मैनेज हो पा रहा है, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। यही 24 घंटे टॉपर के पास भी हैं, वो बहुत अच्छा काम करेगा, वो जनरली हम देखेंगे कि वो टॉपर बन के निकलेगा। और वही यही जो 24 घंटे हैं वो ऐसे बच्चों के पास भी हैं जो इसमें अपने टाइम को ख़राब कर लेंगे। सवाल ये है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमने डिसाइड किया अब हम पढ़ाई करेंगे, घंटों पढ़ाई करेंगे, तो कौन तुम्हें रोक रहा है? शुरुआत करते हैं कहानी की, और शुरुआत होती है और वो होता है हु स्टॉप्स यू। आपको रोकता कौन है? और वो आपको रोकता है आपका माइंड, राइट, माइंड। और इसको रोकने के लिए निर्देश देने वाले आप होते हैं। अब आप कहेंगे मैं तो सर ये बोलता हूं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे 8 घंटे पढ़ाई करना है, तो मैं तो रोक कहां रहा हूं, मैं तो उसको निर्देश दे रहा हूं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। माइंड बहुत ही अलग तरह का गेम खेलता है। जब तक माइंड का गेम नहीं समझोगे तब तक कभी भी उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, राइट। तुमने नोटिस किया होगा कि जब आप अलार्म लगाते हो कि कल सुबह मुझे, आपने मोटिवेशन लेक्चर देखा, आपके अंदर आग लग गई है और आपने कहा 5 बजे का अलार्म लगा रहा हूं। तुमने देखा होगा रात में तुम्हें 10-11 बजे वैसे रिलैक्स नींद आ जा रही है, 12 बजे। अब तुमने देखा होगा बहुत देर रात तक तुम्हें नींद नहीं आती है, तुम्हें एक एंजाइटी सी रहती है, एक टेंशन सी रहती है। तुमने नोटिस करके देखा होगा। अब सवाल है कि क्यों होता है, ये जान लो। ये सारी चीजें तुमने अनुभव की होंगी, लेकिन आज मैं उसका रीजन बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे दिमाग को बहुत ढेर सारा काम करना होता है। तुम्हारी जानकारी के बिना भी हमारे शरीर में बहुत काम माइंड कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन जो उसको कंट्रोल करता है। और ब्रेन की एक आदत होती है, वो बेसिकली जो है वो पावर सेविंग मोड पे काम करता है। ये पावर सेव करता है हमारा, ठीक है। इसमें बहुत से ऐसे काम होते हैं, जैसे मोबाइल में हमारे पास जैसे स्मार्टफोन होते हैं, तो इंटेलिजेंस में वो जैसे क्या होता है, लाइट ज़्यादा होती है तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा आजकल आने लगा ना, एडॉप्टिव स्क्रीन हम लोग कहते हैं इसी को। तो इसी के लिए हम पैसे देते हैं मोबाइल में। अब सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा ब्रेन भी यही काम करता है। तो हमारे स्टूडेंट से बेसिक गलती क्या हो जाती है, जब आप टाइम टेबल बनाते हैं, आज लाइफ में कोई भी हमें एक चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी में आए, मेरे कॉन्सेप्टर बैच में आए, अचानक से आपको लगा कि ओजांग सर डिस्कशन कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी किताबों के बारे में हमें बताया गया है, हमें इतना ढेर सारा पढ़ना है। आईएएस के वीडियो देखें, वो 16 घंटे पढ़ता है, 17 घंटे पढ़ता है। ये ढेर सारी चीजें आप अपने दिमाग में रख लेते हैं, और नतीजा क्या होता है कि जब आप कोई अंदर से चेंज आना, तो आप सडन चेंजेस करना चाहते हैं, तो अचानक से क्या होता है, आप टाइम टेबल बनाते हैं। सुबह में जो है वो 5 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं 1 घंटा राइटिंग करूंगा, ऐसे जो है खाना खाऊंगा, इतने बजे लंच करूंगा, इतने बजे मैं सोने चला जाऊंगा, फोन बंद हो जाएगा। एंड यू क्रिएट अ लॉट ऑफ डू लिस्ट। तो हम लोग उसको जनरली क्या होता है, डू लिस्ट बोलते हैं, हम टाइम टेबल बोलते हैं। पूरी दुनिया इसी बीमारी की शिकार है। अचानक से क्या होता है कि तुम डू लिस्ट प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो, और अचानक से बड़े परिवर्तन करते हो। अचानक से लगता है यही मेरा वक्त है, यस आई कैन डू इट। मैं अभी तक आईएएस नहीं बन पाया, लेकिन अब मैं ये सब आदतों से आईएएस बन के दिखा दूंगा। मोटिवेशन लेक्चर देखते हो, खूब किताबें पढ़ते हो, 2-4 दिन एकदम जोश में रहते हो कि यार, लेकिन नोटिस किया होगा 4-5 दिन बाद अचानक से वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, शरीर में कुछ अजीब से चेंजेस होते हैं, नींद ज़्यादा आने लगती है, थकान लगने लगती है, बोरियत, उलझन, ऐसे ना डर लगता है। जैसे मान लो अभी 1 घंटे बाद पढ़ने का टाइम है, तो अभी रेस्ट का टाइम है, लंच किया, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, अचानक से वो तुम्हें ज़्यादा थकान लगने लगती है, वो एक अजीब सी धड़कनें बढ़ने लगती है, ओहो 2 बजने वाला है, पढ़ने का टाइम होने वाला है। ये सब कुछ हो रहा होगा, तुमने कभी सोचा नहीं कि क्यों होता है। एक्चुअली में जैसे ही हम जब चेंज कर, हमें सिखाया जाता है कि नाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। द मोटिवेशन बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको आग लगा देने वाली बातें करता है। अचानक से आपके अंदर जो है वो हार्मोनल चेंज आते हैं और आप बिल्कुल जोश में आ जाते हैं, आपका माइंड जो है वो बहुत प्रॉस्परस रहता है। बट ये जो फीलिंग्स हैं वो अस्थायी होती हैं, वो टेम्प्रोरी होती हैं। बेसिकली आपका माइंड इसको उल्टा लेता है, वो घबरा जाता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमसे ढेर सारी एनर्जी की डिमांड करेगा। अब अचानक से तुमने क्या किया, माइंड को ढेर सारे इंफॉर्मेशन दे दी, उसको बोला कि ये बहुत बड़ा चेंज आना है, और एक बहुत ही एलियन एनवायरनमेंट दे दिया। भाई तुम 9 बजे तक सोते थे, अचानक से बॉडी को तुमने 6 बजे जगा दिया। तुमने देखा होगा अचानक से जब हम चेंज करते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नोट करके देखना, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आपकी ब्लड, अगर आप कभी भी चेक करेंगे, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन, आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो चेंज हो जाएगा आपका। तो आपकी बॉडी जो है वो क्या होगी, सडनली घबरा जाती। तो ये क्या होता है, वो आपका जो दुश्मन है, आपको जो अपोज विरोधी है, वो दुनिया नहीं है, तुम्हारे चाचा ताऊ फूफा मामा नहीं है, वो तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाता है। और उसको लगता है कि अरे यार ये डिजास्टर क्रिएट करने जा रहा है,
बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है। तो यहां पर क्या होगा, ये डिजास्टर से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट टू डू, हमें एक फॉर्मूला अपनाना होगा। दिमाग को पता ही मत चलने दो कि हम कोई चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसको तुम्हें थोड़ी देर के लिए धोखा देना होगा और उसको कंडीशन करना होगा। उसको ये बताना होगा कि मैं तुमसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि माइंड बहुत पावरफुल इंटिटी है। जो माइंड को नहीं समझ पाता वो बहुत सक्सेसफुल लोग देखते हो तुमने सुसाइड कर लेते हैं, माइंड इतना पावरफुल होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि 1% इंप्रूवमेंट मैजिक क्या है, मैजिकल फॉर्मूले की बात करते हैं। ये बेसिकली टाइनी चेंजेस इन अवर हैबिट्स। हमें क्या करना होता है, सिंपली बस थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट्स करने, चेंज नहीं करना है। तो जब हम इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि सेम चीज चल रही है, हम इसमें बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे। अगर आप सिर्फ डेली एक दिन में सिर्फ एक छोटा सा सुधार कर लेते हैं, पूरी दुनिया बता सकती है यस यू हैव फायर। हमें सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी बताई जा सकती है कि वो गरीबी में जिया था, वो अमीर बन गया, वो असफल था, सफल हो गया। बट इसके बीच में ये नहीं बताया जाता कैसे करना है, ठीक है। हमारा दिमाग तो इतनी एनर्जी को जो है वो यूज ही नहीं करने देगा, अपोज करेगा। तो इसी के लिए सबसे बड़ी बात है, जेम्स क्लियर इसको कहते हैं द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल ग्रेन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनली, छोटे छोटे डेली होने वाले सुधार ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।